हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी बज रही 12 और ये मैं चाय बना रही हूँ। और ये कल एक नया पैन लेके आई मैं डोसा के लिए। और ये जो होता है ना इसका ये निकालने का मैं देख रही थी, मतलब गैस पे रखने के बाद वो निकलता है इजीली ऐसे। लेकिन ये भी मेरे से ये हुआ नहीं, निकला ही नहीं ये। तो फिर मैंने वो रहने दिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया सॉफ्ट होने के लिए। और जब तक वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं होता, वो कागज़ जो लगा हुआ स्टिकर था वो, तब तक मैं बर्तन धो रही थी। और उसके बाद जो मैं हमेशा जो जुगाड़ यूज़ करती हूँ, उसी जुगाड़ से मतलब ये सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद उसको जो हमारा स्क्रबर होता है बर्तन धोने का, उससे घिस के अच्छे से निकाल दूँगी। उससे कुछ नहीं होता। और मैं हमेशा ऐसे ही निकालती हूँ, कुछ भी हो, कौन से भी बर्तन का स्टिकर हो। तो मैं ये सारे बर्तन धो रही थी और बाकी के सारे काम हो गए थे, क्योंकि संडे को मैं नहीं थी दिन पर घर पे। तो बहुत सारे कपड़े पड़े थे, 2-3 दिनों के कपड़े थे। संडे को तो अचानक ही हमारा जाने का प्लान हो गया बाहर। तो फिर दिन भर मैंने तो कपड़े भिगो के रखे थे, लेकिन बाहर जाना पड़ा तो फिर वो ऐसे रह गए। इसलिए फिर आज सुबह सारे घर का काम करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और बच्चे ये बर्तन क्लीन कर रही थी। और जो पहले चाय बनाई हुई थी यहाँ पे, वो हमारे ऊपर एक भैया रहते थे, उनके लिए बनाई थी मैंने। लेकिन उनके यहाँ पे गई मैं लेके, तो वो नहीं थे घर पे, वो पता नहीं बाहर चले गए होंगे, क्योंकि वो कभी कभार आते, इसलिए फिर तो उनकी चाय भी फिर मैंने तो पहला कप पिया था, फिर दूसरा कप भी मैंने पी लिया था। और उसके बाद मैंने किचन विचन अच्छे से क्लीन कर दिया। और वो तवा है ना जो उसका वो स्टिकर निकल नहीं रहता, वो मैंने स्क्रबर से निकाल दिया। पानी में भीग गया था वो, तो फिर वो अच्छे से निकल रहा था। और गैस का बर्नर होता है ना, उससे मैंने ऐसे निकाल दिया था, तो बहुत ईजीली भी निकल गया। लेकिन जो बोलते हैं कि गैस के ऊपर रखने से निकल जाता है ईजीली, ये फेल था। तो फिर वो मैंने छोड़ दिया। और ये ऐसे ये देखो, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। फिर मैंने उसको ऊपर रख दिया। और ये मैंने डोसा पैन लेके आई थी। और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जो हम कल मेले में गए थे, वहाँ पे क्या क्या शॉपिंग की थी ये। तो मैंने ये प्लाईवुड का एक ट्रे लेके आई, ये है 300 का। और ऐसे लेने जाओ मार्केट में तो ये प्लाईवुड का नहीं मिलता, प्लास्टिक के मेरे पास भी बहुत सारे, लेकिन मुझे प्लाईवुड का मिल गया, इसलिए मैं भी लेके आई थी। और ये होटल में सब्जी रोटी होती है ना, उस पर रख के लाते वो। और ये पर्स, एक सोनम के लिए, एक मेरे लिए। वैसे तो सोनम का भी यूज़ नहीं करती, लेकिन मैं ले आई उसके लिए भी। और ये बहुत अच्छे पर्स थे, मतलब इसमें मोबाइल पे बैठता है अच्छे से, मोबाइल की शेप की थी और एक सर्कल शेप की थी। तो बहुत मैं देख रही थी कैसी लग रही है, और बहुत अच्छी भी लग रही थी। मेले में बहुत सारी चीज़ें थी, तो बच्चों के लिए भी कुछ खरीदी और कुछ मेरे लिए। और ये दोनों पर्स में देख रही थी। और गले के भी बहुत अच्छे मिले थे वहाँ पे। तो मैंने गले के सिल्वर में 2 लिए थे, जो शॉर्ट में मिलते हैं, वो लॉन्ग में तो मेरे पास है सिल्वर में। लेकिन ये है नहीं, ये सर्कल वाला, ये बस ऐसे चिपकने से चिपक जाता है। ये सर्कल में था, मतलब ऐसे ही बस पहन लो, ये अपने आप ही रहता था। तो ये मुझे बहुत पसंद आ गया था। फिर मैं गले का भी मैंने पहना, और जो इयररिंग थे उसके ऊपर वो भी पहने। और वो देख रही थी, क्योंकि कुछ भी सामान ला वो पहन के ना देखो तो अच्छा ही नहीं लगता हर लेडीज़ को। तो मेरा ये कुछ ऐसा ही था, इसलिए फिर मैं कल से ही एक्साइटमेंट था मुझे कि मैं कब पहनूँगी और कब देखूँगी। तो आज पहन के देखा और बहुत अच्छा लगा, और बहुत सस्ते भी था वहाँ पे सामान। तो फिर मैंने वो फिर रख दिया। और ये इतने कपड़े मैंने आज धोए थे। ये कपड़े मैं छत से ले आई, छत से ही फोल्ड करके लेके आई थी। और यहाँ पे अभी मैं ये रख रही थी अलमारी में। और आज सैटरडे को सैटरडे को मैं अच्छे से कपड़े धो नहीं पाई थी, इसलिए आज बहुत कपड़े हो गए थे। 4 बेडशीट थे, एक चादर थी, ऐसे बहुत सारे कपड़े। और बच्चों के भी जैकेट भी थे और सारे कपड़े ही थे, इसलिए फिर ये सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके ला के रख दिए। और सुबह से 7 बजे से 9 बजे तक मैंने सुबह ये कपड़े ही धोए थे।
ऐसे इतने कपड़े मैंने कभी इतने धोए नहीं, कम कम कपड़े मैं धोती रहती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है हाथ से कपड़े धोने में। इसलिए फिर आज ये सारे इतने कपड़े मैंने धो के, और जब ये मेरी मतलब वो सुबह तो मैंने धो लिए, इतने पड़े थे, और आज मैं फोल्ड करके यहाँ पे रख रही थी तब अच्छा लग रहा था कि ये आज सूख गए, क्योंकि वेदर चेंज हो बस गया था। तो मुझे सुबह लग रहा था कपड़े तो धो रही हूँ लेकिन सूखेंगे नहीं, कि सूखेंगे, लेकिन ये सूख गए थे। फिर ये सॉक्स वॉक्स मैंने यहाँ पे रख दिए, और ये बेडशीट थे कुछ, ये भी फोल्ड करके ही लाई थी, और ये फोल्ड करके अभी इनको रख दूँगी। और ये मतलब टेंशन कम हो गया था कि अभी बहुत दिनों के लिए कपड़े धो के हो गए थे। फिर ये बेडशीट में हम यहाँ पे बेड के अंदर रख देते, रखने के लिए ही इस बेड के अंदर, तो ये रख दी। और अभी बज रहे थे 6, और अभी बनाऊँगी मैं डिनर। और यहाँ पे आ गई मैं डिनर बनाने के लिए। और पहले तो मैं गोभी मटर की सब्ज़ी बनाने वाली थी लेकिन बाद में चेंज कर दिया, और मैंने मूंग, जो साबुत मूंग होते हैं ना, वो भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि वो ये है वो, और ये हरी मिर्च, लहसुन और ये धनिया, ये अभी मिक्सी से अच्छे से पीस लूँगी ये सारा, और धनिया ऊपर से डालूँगी हल्दी नमक डाल के। तो ये पीसने के लिए मैंने ले लिए, और ये ओवरनाइट मूंग भिगो के रखे हुए थे, और ये अच्छा हेल्दी भी खाना होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके बाद मैं अच्छे से ये पीस लूँगी। पहले तो मैंने थोड़े से ही मूंग पीस लिए, और उसके बाद दूसरे थोड़े से बचे हुए थे मूंग थे, उसमें ये हल्दी नहीं, ये हरी मिर्च और लहसुन डाल के ये भी अच्छे से फाइन पेस्ट कर बना लूँगी। और जब मैंने पीसे था ना, तब उसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था, और हल्दी नमक डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया। और अभी बनाऊँगी डोसे। डोसे बोलो या चीला, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे इसमें इसलिए डाला था ये छोटी कटोरी में, ताकि मुझे नहीं इसके आप्पे भी बनाने थे कल, इसलिए। तो फिर थोड़ा सा प्याज मैंने काट लिया बीच में से, और डोसा बनाने के लिए ये डोसा पैन पे डाल दिए डोसा। और उसके बाद और जो पैन लेके आई थी ना, उसमें अच्छे से बने नहीं थे, आपने देखा होगा कि वो अच्छे से नहीं बने, पता नहीं क्यों नहीं बने। उसके बाद जो मेरे जो पुराना पैन है उस पर डाला, तो इस पर बहुत अच्छे बने थे, और खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बहुत होती है। फिर मैंने ये धनिया की थोड़ी सी चटनी भी पीस ली थी, और डोसा बन के रेडी हो गया था, बहुत खाने में अच्छा और टेस्टी। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। हरी मिर्च और धनिया की चटनी तो मैंने पीसी थी, लेकिन ये ऐसे ही अच्छा लगता है खाने में, और बहुत ही अच्छा